नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका आपको इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे शेयर प्राइस पे पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव खबर है या फिर नेगेटिव खबर है, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे भेल के बारे में। कल के दिन आपको स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली 5% की। तो गिरावट क्यों हुई और क्या आगे वाले टाइम में भी आपको जो गिरावट का दौर है जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी गिरावट थी, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है और कहाँ तक जो है निफ्टी 50 जा सकती है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कल के दिन आपको 1308 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.4% की स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 5.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट कल आपको एकदम ठीक ठाक चढ़ता हुआ नजर आया, एकदम फ्लैट सी हल्की सी पॉजिटिव ऊपर जो है क्लोजिंग देखने को मिली थी। बात करी जाए अपडेट की इसके, रिलायंस आर्म्स इंक्स MOU विद हरियाणा गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 8646 करोड़ इन झाझर टाउनशिप प्रोजेक्ट। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई सब्सिडी कंपनी है वो इन्वेस्ट करने जा रही है। अब देखिए सब्सिडी है तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा आपको शेयर प्राइस पे पड़ते हुए नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सिडरी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड हैज साइन 2 MOU हरियाणा गवर्नमेंट के साथ फॉर अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8646 करोड़। और जो इन्वेस्टमेंट है ये मेड बाय द कंपनी एंड द इंडस्ट्रीज दैट आर सेटिंग अप देयर ऑपरेशंस इन इट्स 8250 एकड़ प्रोजेक्ट। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में भी जो है ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी बड़े जगह पे। और ऑलरेडी मोर देन 650 कंपनीज फ्रॉम 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान हैव एस्टेब्लिश्ड ऑपरेशंस इन द इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब लोकल ही नहीं इंटरनेशनल प्लेयर ने भी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक उसको कोई बहुत तगड़ा प्रॉफिट नज़र नहीं आता। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिले और जो शेयर है आपको वो भी ज़बरदस्त चढ़ता हुआ नजर आए आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है बाइंग आप कर सकते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो थोड़ी बहुत गिरावट है ऊपर के लेवल से उसका डेफिनेटली आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं भेल के बारे में। कल के दिन 387.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 4.65% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 18.9 रुपीज़ की आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और देखिए दोपहर को 1 बजे बाद अचानक से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई। तो अब ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। बेल शेयर फॉल्स एट 5%। UBS डाउनग्रेड स्टॉक रेटिंग टू न्यूट्रल आफ्टर शार्प आउट परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे डाउनग्रेड करी गई है रेटिंग और इसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला कि एकदम से स्टॉक में आपको 5% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म किया था इसने अराउंड 60% ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। अगर हम इसके रिटर्न भी देखें बीते एक साल में 53.73% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। और कल के दिन देखिए 5% गिरावट थी, वरना 60% तक के इसके रिटर्न थे और काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, लीविंग अ मोर बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल डिस्पाइट कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज अर्निंग्स आउटलुक। तो यहाँ पे आपको इससे गिरावट देखने मिली, बेसिकली इसकी डाउनग्रेड कर दी गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है रिकवर देखने को मिल सकता है। टेम्परेरी गिरावट थी और कहीं ना कहीं आप जो इसको अगर लेते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। पर मैं कहूँगा अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो करंट मार्केट को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। आज दिन क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है वो सारी चीज़ें और थिंग्स टू नो बिफोर द ओपनिंग वेल अहेड ऑफ RBI MPC मीट आउटकम। अब देखिए निफ्टी 50 अगर होल्ड करता है क्रूशियल सपोर्ट लेवल 23,150 का, गोइंग फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड मूव टूवर्ड्स दी 23,700 23,900 के रेंज तक ये रूल्ड आउट नहीं हो सकती। मगर अगर इस लेवल से नीचे गिरा
तो 23,000 के नीचे तक भी जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 23,300 के लेवल का है एक्सपर्ट्स से अकॉर्ड। अगर हम बात करें इसकी डिटेल में तो निफ्टी 50 ने क्लोज किया था मॉडरेटली हायर आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम द डेज लो ऑन जून 4। देखिए जब मार्केट खुला था अच्छा खासा मार्केट गिर चुका था, पर वहाँ से फिर आपको रिकवरी देखने मिली और स्लाइटली एकदम ऊपर क्लोजिंग देखने मिली आपको प्रीवियस डे से। अहेड ऑफ RBI MPC मीटिंग आउटकम ड्यू ऑन जून 5। आज RBI की मीटिंग है, उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी अब आगे की मार्केट के चाल के लिए भी। इनफैक्ट द इंडेक्स हैज़ बीन डिफेंडिंग द लोअर एंड ऑफ द बुलिश गैप फ्रॉम April 8, 23,130, a consecutive session witnessing buying interest on every decline and consistently above 23,400। अब देखिए अच्छी बात ये रही पिछले 2-3 दिन से कि 23,400 का एक लेवल है उसको ब्रेक डाउन नहीं होने दे रहे बायर्स। तो गिरावट हो रही है सुबह के टाइम उसको वापस से रिकवर कर लिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। विच कोइंसाइड्स विद द 50% फेबनेसी रिट्रेसमेंट ऑफ अप्रैल रैली। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल 23,150 का रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड मूव 23,700 से 23,900 तक आ सकता है। अब बात करी जाए कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग की 23,417 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,460 का पहला रेजिस्टेंस है, 23,511 का दूसरा है और 23,594 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 23,293 का पहला सपोर्ट है, 23,242 का दूसरा है और 23,158 का यहाँ पे तीसरा है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 फॉर्म कर रहा है बुलिश कैंडल डेली चार्ट बेसिस पे फॉलोइंग बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन इन द प्रीवियस 2 सेशंस। तो अच्छी बात ये रही प्रीवियस 2 सेशन में आपको थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देखने मिला है। RSI भी जो है 41.72 पे क्लोज हुआ है, साइडवेज है जो कि सिग्नल कर रहा है लाइन, और जबकि MACD सस्टेन कर रहा है बिलो दी रेफरेंस लाइन विथ एन एक्सपेंडिंग बियर रेड बार इन द हिस्टोग्राम। ये सारे जो है फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं डिस्पाइट द रिसेंट रिकवरी कॉशियस अंडरटोन कि अभी थोड़ी सी यहाँ पे जरूरी है कि आप यहाँ पे सतर्क रहें मार्केट को लेके। अब बात करी जाए बैंक निफ्टी की लेवल्स की 54,300 पे 54,300 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 54,441 का पहला रेजिस्टेंस है, 54,590 का दूसरा है और 54,831 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 53,958 का पहला सपोर्ट है, 53,809 का दूसरा है और 53,658 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। अब बात करी जाए कुछ लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की जो कि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। GVT एंड DA, कल्याण के ज्वेलर्स है, NAM इंडिया है, ब्लू स्टार कंपनी है, NHPC है, PGEL है, कोल इंडिया है, ग्रामिया एयरपोर्ट है, GMR एयरपोर्ट, प्रेस्टीज है और एम्फेसिस है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।